हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित सह प्रतिबंध कथनों अंतर्भाव में प्रत्येक का विलोम कथन तथा प्रतिधनात्मक कथन लिखिए। कथन है हमारे पास, यदि बाहर गर्म है तो आपको प्यास लगती है। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हमें इस प्रश्न में यह एक मिश्र कथन दिया गया है कि यदि बाहर गर्म है तो आपको प्यास लगती है। मान लेते हैं इसके घटक कथन है मेरे पास यह P और यह है मेरे पास यह Q। यहाँ पर जो यह शब्द यदि और यह शब्द तो लिखे हुए हैं, इनका क्या अर्थ है? इनका अर्थ होता है जब कभी दो घटक कथन, एक घटक कथन है P, एक घटक कथन है यहाँ पर Q, ये घटक कथन इस चिन्ह के द्वारा जुड़े गए हैं। इस चिन्ह का अर्थ होता है यदि तो, अर्थात यहाँ पर यह बोला जाता है यदि P तो Q। और यदि मुझे इस कथन का यहाँ पर विलोम ज्ञात करना है तो मैं यह विलोम कैसे ज्ञात करता हूँ? इसके लिए हम यहाँ क्या करते हैं, इसे हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि क्यों, फिर यह हो जाएगा P। इसे हम यहाँ बोलेंगे यदि क्यों तो P। और हम इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं यदि P तो क्यों। तो विलोम में ये दोनों उल्टे हो जाएंगे। यदि हमें प्रतिधनात्मक कथन लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? प्रतिधनात्मक ज्ञात करते समय हम यहाँ पर यह निषेध का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो हम इसे लिखेंगे निषेध P तो निषेध Q। इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम पढ़ते हैं यदि P नहीं तो Q नहीं। तो अब हम इन मुख्य अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम इस प्रश्न का विलोम कथन ज्ञात करेंगे। तो विलोम कथन कैसे ज्ञात किया जाता है? विलोम कथन मैंने बताया था यहाँ पर यदि Q तो P। तो अब हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? हम इसे पढ़ेंगे यदि आपको प्यास लगती है तो बाहर गर्म है। तो लिख लेते हैं इसे, यदि आपको प्यास लगती है तो बाहर गर्म है। अब हम इसका प्रतिधनात्मक कथन लिखने जा रहे हैं। प्रतिधनात्मक कथन होता है हमारा, निषेध करेंगे पहले P का, तो फिर हम निषेध किसका करेंगे यहाँ पर? Q का। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे यदि आपको प्यास नहीं लगती है तो बाहर गर्म नहीं है। तो लिख लेते हैं यदि आपको प्यास नहीं लगती है तो बाहर गर्म नहीं है। तो हमने इस कथन का विलोम कथन व प्रतिधनात्मक कथन ज्ञात कर लिया है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।